हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम काइनेटिक साल्ट इफेक्ट की, एंजाइम ऑफ काइनेटिक्स की बात कर चुके थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अलग 3 विशेष टाइप की रिएक्शन। हम अब तक जो बात कर रहे थे वो सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे थे कि एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, एक ही टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब हमने देखो ना, स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो क्या बोला था कि जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट, तो जब इसका रेट क्या दी जाती है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। तो यदि अल्फा इज इक्वल टू ए हो, बीटा इज इक्वल टू बी हो और गामा इज इक्वल टू सी हो, यानी कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, सेम हो, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो, मॉलिक्यूलरिटी हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। वो रिएक्शन, वो स्टेप जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, सेम हो। जैसे यदि कोई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है और उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। यदि कोई रिएक्शन क्या है, बाइमोलिकुलर है और उसका ऑर्डर क्या है, सेकंड है, तो ये क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। यदि ये कोई रिएक्शन ट्राइमोलिकुलर है और उसका ऑर्डर क्या है, थर्ड है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। 4 मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है क्या, 4 मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कोलाइड करके इफेक्टिवली प्रोडक्ट बना ले। तो ये क्या कहलाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन यदि सिंपल हो, जैसे ए है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो इसे तो बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, जिसकी स्टडी हम कर चुके हैं। एक है सिंपल रिएक्शन। लेकिन कई बार क्या होता है, एक साथ एक ही रिएक्शन में मैनी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, मैनी एलिमेंट, इसमें तो क्या होती है, 1 एलिमेंट्री रिएक्शन। यदि 1 एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो रिएक्शन क्या कहलाती है, सिंपल रिएक्शन, जिसकी हम स्टडी कर सके। यदि मैनी एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है अपोज्ड या रिवर्सिबल रिएक्शन। जब मैनी एलिमेंट्री स्टेप हो तो अपोज या रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी होती है कॉन्जिक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन। एंड थर्ड होती है साइड या पैरेलल रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन की बात हम कर चुके थे, सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर की बात कर चुके थे, आरएनए सीक्वेंस की बात कर चुके थे। आज हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे मैनी एलिमेंट्री रिएक्शंस की, वो रिएक्शन जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री रिएक्शंस मिलती है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ साइड या पैरेलल रिएक्शन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइड, 3 नाम होते हैं इसके, साइड रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन या कॉन्ज्यूरेंट रिएक्शन। कॉन्क्यूरेंट रिएक्शन, साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन या कॉन्क्यूरेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, व्हेन 1 रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, साइड रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन। जैसे ग्लूकोज यदि बनता है, ग्लूकोज बनता है डी ग्लूकोज, तो क्या होता है, एक साथ एक बार तो अल्फा डी ग्लूकोज में चेंज होता है और उसी टाइम ये बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होता है। जब एक ही रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाता है एक साथ, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, साइड रिएक्शन। जब एक ही प्रोडक्ट से, एक ही रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है साइड या पैरेलल रिएक्शन। दोनों रिएक्शन पैरेलल चलती है, ए से ही बी बनेगा और ए से ही सी बनेगा। तो रिएक्शन क्या होती है, ए से क्या बने, बी बने और ए से सी बने। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल
रिएक्शन। ठीक है, जब ए से क्या बने, बी बने, और ए से क्या बने, सी बने, दोनों साइड में चले। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए से बी, ए से सी, दोनों एक ही रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बने डायरेक्ट, तो इसे बोलते हैं पैरेलल या साइड रिएक्शन। तो इसका मान लिया मैंने रेट कांस्टेंट K1 है, इसका मान लिया मैंने क्या है, K2 है। अब इसकी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं कि इसकी काइनेटिक्स क्या होगी। तो इसका मैंने मान लिया रेट कांस्टेंट K1 है, इसका मान लिया मैंने रेट कांस्टेंट K2 है। तो पहली रिएक्शन के लिए माइनस dA/dt क्या लिखा जाएगा, पहली रिएक्शन के लिए K1 है, और दूसरी के लिए क्या लिखा जाएगा, K2 है। पहले के लिए K1 है, दूसरे के लिए K2 है। और ये मैंने एसएससी में बताया था, जब आपको लिखना हो तो आप ए के रेस्पेक्ट में सारी रिएक्शन लिख लो, फिर उनका टोटल कर दो। तो dA/dt ओवरऑल क्या आ जाएगा, K1A प्लस K2A, यही आ जाएगा ना, K1A प्लस K2A। ये किसके बराबर है, रेट के बराबर। तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ से माइनस dA/dt क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2A, है ना। और इसे मैं क्या बोल देता हूँ, K लिख देता हूँ, है ना, KA, जहाँ K क्या है, K है K1 प्लस K2, K ओवरऑल क्या है, K1 प्लस K2। ये देखना कौन सी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर टाइप हो गई, माइनस dA/dt इक्वल टू K1 है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 80 कितना आ जाएगा, 80 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपने ये तो पढ़ा था, माइनस dA/dt इक्वल टू K1 है, फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है ना, सेम टू सेम। तो 80 कितना आ जाएगा, A0e⁻KT। तो पैरेलल रिएक्शन के लिए 80 कितना आ जाएगा, A0e⁻KT। फर्क क्या है, K क्या होगा, K1 प्लस K2, जहां K क्या है, K1 प्लस K2। ये मेरे पास आ गया AT, यानी कि मेरे पास दो रिएक्शन है तो AT। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट वो हो जाएगा अपना A0 माइनस AT। ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। AT मेरे पास आ गया, तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में A0 था, T टाइम बाद AT बचा, तो प्रोडक्ट आ गया A0 माइनस AT। ये इसकी काइनेटिक्स हो जाएगी। तो इसके लिए AT कैसे निकलेगा, AT इक्वल टू A0e⁻KT। K क्या है, K1 प्लस K2। ऐसे यदि इसके बाद dB/dt लिखूंगा तो क्या आएगा, dB/dt K1 है, और dC/dt कितना आएगा, K2 है। dB/dt K1 है, dC/dt K2 है। दोनों का मैं रेशियो ले लूंगा, दोनों का मैं रेशियो ले लूंगा। तो इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ना, ये कर चुके, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा, इन दोनों का। तो B/C कितना आ जाएगा, K1/K2। ये इंपॉर्टेंट है, B/C कितना आ जाएगा, K1/K2। यानी कि दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, B/C का रेशियो आ जाएगा K1/K2। तो यहां से यदि मुझे B की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो वो क्या आएगी, B की कंसेंट्रेशन आएगी K1, B का रेट कांस्टेंट अपॉन K1 प्लस K2, टोटल रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट। समझ में आया, A से B और B से बन रहा है तो 80 कितना हो जाएगा, A0e⁻KT। K क्या है, K1 प्लस K2। एक तो ये यहां से 80 आ गया तो प्रोडक्ट अपना निकल जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना बना, A0 माइनस AT। B और C का रेशियो K1/K2 के रेशियो में मिलेगा, और B की कंसेंट्रेशन पूछे तो क्या आ जाएगा, K1 B का रेट कांस्टेंट अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इनटू टोटल प्रोडक्ट कितना बना, उसमें से B कितना है, ये निकल जाएगा। ये क्या है, पैरेलल इक्वेशन। जैसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं, ये आपको दे रखा है, इसमें तो दो प्रोडक्ट बनाए थे, मैं एक 3 बना रहा हूं, A से B, A से C, A से D। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3। इस प्रकार लिख दे तो देखो A से B बन रहा है, A से C बन रहा है, A से D बन रहा है, तो तीनों क्या है, पैरेलल इक्वेशन है। तीनों क्या है, पैरेलल इक्वेशन है। तो स्टार्टिंग में यदि A क्या है, A0 है, तो AT कितना आ जाएगा, AT इज इक्वल टू A0e⁻KT। वही फॉर्मूला आएगा
जो फर्स्ट ऑर्डर में आया था। फर्स्ट ऑर्डर में टी क्या होता था, ए टी इक्वल टू ए नॉट टी की पावर माइनस के टी। यहाँ के कितना हो जाएगा, के ओवरऑल कांस्टेंट k1 प्लस k2 प्लस k3। तो यदि एक 3 स्टेप है, 4 है तो 4 ऐड हो जाएंगी, 5 है तो 5 ऐड हो जाएंगी। तो k क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट टी की पावर माइनस के टी, या फिर वही निकल सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के या 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए टी, ये आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3। ये आ गया k। अब देखना b वर्सेज c का रेशियो पूछे अपने से, b अपॉन c का, तो क्या होगा, b अपॉन c का होगा b का रेट कांस्टेंट k1 अपॉन k2। c वर्सेज d का रेशियो पूछे तो क्या होगा, c का रेट कांस्टेंट k2 अपॉन c3 का k3, है ना। ये टोटल और है, ये 80 आ गया। तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा ए नॉट माइनस ए टी, प्रोडक्ट होगा ए नॉट माइनस ए टी। अब मेरे को पूछे 80 इतना बचा तो प्रोडक्ट ये हो गया। अब मेरे को पूछे कि भाई बी कितना बना, सिर्फ बी कितना बना, तो सिर्फ बी कितना बनेगा, k1 अपॉन टोटल k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू प्रोडक्ट हम निकाल चुके। ऐसे यदि C पूछे कितना बना तो क्या आएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्रोडक्ट, है ना। और D पूछे तो k1 प्लस k2 प्लस k3। ये तो अपन 9वीं 10वीं क्लास में जो पढ़ते थे साझा इंटर पार्टनरशिप, वही फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट के का हिस्सा बटा टोटल हिस्सा इंटू टोटल प्रोडक्ट। ये है पैरेलल इक्वेशन या पैरेलल रिएक्शन। इसमें एक चीज और देखते हैं अपन, यदि रिएक्शन इस तरीके से आ जाए तो रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे, किस तरीके से आ जाए देखना। यदि रिएक्शन आपके पास ये आ जाए, ए से बी, 2a से c, 3a से d, ये इक्वेशन आ जाए और आपको पूछे कि इसका रेट क्या लिखा जाएगा, तो देखना पहली इक्वेशन से dA अपॉन dt कितना आएगा, इसको मैं k1 मान लेता हूँ, इसको k2 मान लेता हूँ, इसको k3 मान लेता हूँ। तो k1 भी लिखूंगा ना पहली इक्वेशन से, सॉरी k1 ये लिखो ना पहली इक्वेशन से माइनस डी अपॉन dt प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में k1 a। दूसरी इक्वेशन से लिखूंगा, ये तो पहली इक्वेशन आ गई, दूसरे से लिखूंगा तो क्या आएगा, -1/2 dA अपॉन dt कितना आ जाएगा, d अपॉन dt स्टिक्योमेट्रिक डिवाइड करते हैं -1/2 d अपॉन dt क्या आ जाएगा, k2a²। देखना इस रिएक्शन के लिखूंगा तो रेट क्या लिखी जाएगी, -d अपॉन dt आएगी क्या, k1a। इसके लिए लिखूंगा तो रेट क्या आएगी, k2a² लिखूंगा तो d अपॉन dt -1/2। तीसरी इक्वेशन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखी जाएगी, -1/3 dA अपॉन dt, dA अपॉन -1/3 dA अपॉन dt क्या लिखा जाएगा, k3a³। तो रेट क्या होती है अपनी dA अपॉन dt, तो dA अपॉन dt क्या होगा, माइनस d अपॉन dt आएगा k1a, ये तो k1a, इधर ये 2 चला जाएगा, प्लस 2k2a² प्लस 3k3a³। तो इस इक्वेशन के लिए रेट क्या लिखी जाएगी, इस प्रकार से लिखी जाएगी, k1a प्लस k2a² प्लस 3k3a³, 3k3a³। ठीक है, इस प्रकार से रेट लिखी जाएगी। ये है अपनी कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन या कॉन्ग्रुएंट रिएक्शन या साइड रिएक्शन, जिसमें आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं विशेषकर, AT इज इक्वल टू A नोट e की पावर माइनस k1t kt, और जहाँ k क्या था, k1 प्लस k2 प्लस k3। दूसरी रिएक्शन की बात करता हूं मैं, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन। कॉन्जुगेटिव
कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन या सिक्वेंशियल रिएक्शन। ये क्या है? सिक्वेंशियल, जो सीक्वेंस में चले। सीक्वेंस में कैसे? जैसे ए है, ए से क्या बना? बी बना, उसी टाइम बी से क्या बना? सी बना। ए था, ए से बी बन रहा है और बी के साथ साथ क्या बन रहा है? सी। सीक्वेंस में चल रही है, ए से बी बना, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉन्जुगेटिव रिएक्शन या सिक्वेंशियल रिएक्शन। इसका रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने K1 है, इसका रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने K2 है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है इस टाइम। तो K1 से K2 बना। देखना, इसका मैंने स्टार्टिंग में तो क्या मान लिया? A नोट था, है ना? तो ये 0 था, ये 0 था। बाद में ये क्या मान लिया मैंने? A है, ये B है, ये C है। स्टार्टिंग में तो मैं ये A नोट था, ये दोनों 0 रहेंगे। बाद में ये A है, ये B है, ये C बन गया। तो A नोट कितना आ जाएगा? A प्लस B प्लस C, यही आ जाएगा ना। A नोट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। A नोट था, वही तो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखना, पहली इक्वेशन के लिए लिखूंगा मैं माइनस DA/dt। माइनस DA/dt लिखूंगा तो ऐसे के हिसाब से लिख लो। पहली रिएक्शन में A कंज्यूम हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस साइन पहले से है, तो ये आ जाएगा K1A आ जाएगा ना। A की कंसेंट्रेशन ऐड करूँ तो माइनस DA/dt क्या लिखा जाएगा? K1A। और ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, वही लिखूंगा माइनस DA/A इज इक्वल टू K1dt। और इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? A इज इक्वल टू A नोट e की पावर माइनस K1t। समझ गए? या 80 लिख सकता हूं मैं इसे। तो A के रेस्पेक्ट में यदि इक्वेशन लिखी जाएगी, फाइंड आउट A की कंसेंट्रेशन फाउंड आउट करने के टाइम पे, तो फॉर्मूला वही आएगा AT इज इक्वल टू A नोट e की पावर माइनस K1t। देखना, A के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो यहाँ पे A तो सिर्फ B में कन्वर्ट हो रहा है, तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू K1A। सॉल्व करूंगा DA/A K1t, तो A नोट से AT लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? AT इज इक्वल टू A नोट e की पावर माइनस K1t। मैं इसे T बोल देता हूँ ना, सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। T टाइम पे ये कंसेंट्रेशन है, तो AT कितना आ जाएगा? A नोट e की पावर माइनस K1t। ये तो अपना A नोट फाइंड आउट हो गया। B देखना, क्या लिखूंगा मैं? dB/dt क्या लिखा जाएगा? dB/dt। पहले स्टेप में ये बन रहा है, तो क्या आएगा? K1A। और दूसरे स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है, तो क्या आएगा? माइनस K2। समझ में आया? dB/dt क्या लिखा जाएगा? K1AT। पहले स्टेप में तो ये बन रहा है, दूसरे स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K2BT। 80 की जगह मैं ये रख दूंगा dB/dt की वैल्यू, तो K1A नोट e की पावर माइनस K1t माइनस K2BT। ये BT इधर ले जाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा? dB/dt प्लस K2BT इज इक्वल टू K1A नोट e की पावर माइनस K1t आ जाएगा। ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई बाई e की पावर K2t। इससे मैं क्या कर रहा हूं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? देखना, इसे एक बार मैं रफ कर देता हूं ना, अपने को सिर्फ B पे फोकस करना है। विदु K2t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? dB/dt प्लस K2BT e की पावर K2t इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, देखना, तो ये क्या हो जाएगा? K1A नोट e की पावर माइनस K1 माइनस K2t, ये आ जाएगा। या फिर इसे मैं अलग अलग लिख देता हूँ ना, e की पावर माइनस K1t इंटू e की पावर K2t, यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखना इससे मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म को d/dt be⁻k⁡t। इसे इस तरह लिख सकता हूं d/dt = be⁻k⁡t, क्योंकि देखना इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां पे db/dt e⁻k⁡t, फिर इसे कांस्टेंट रखूंगा bt को तो k2 e⁻k⁡t यही आएगा = k1 a0 e⁻−k1t e⁻k2t, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लिया तो इसे तो मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे मैंने क्या कर दिया, सेम यही कर दिया, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा d bt e⁻k2t = k1 a0 e⁻−k1t e⁻k2t dt, यही आ जाएगा। अब इसे मैं थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके है ना यहाँ पे ये लिख देता हूँ -k1 -k2t, इसे e⁻- कॉमन ले लिया k1 -k2t, ठीक है। अब डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये तो क्या आ जाएगा bt e⁻k2t, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल हट गया, इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा k1 a0 e⁻−k1 -k2t अपॉन -k1 -k2 प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यदि मैं t = 0 है तो bt भी कितना है, 0 है, t = 0 है तो bt भी क्या है, 0 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी k1 a0 अपॉन k1 -k2, k1 -k2, ठीक है। ये आ जाएगा c1, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा k1 अपॉन k2। ये मैं रफ कर देता हूँ ना, समझ में आई ये चीज, देखना ये यहाँ पे आया, इसे मैंने ये रख दिया, इस केवल को bt e⁻k2t, t इधर गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल करके ये आ गया bt k2t, इसका किया तो k1 a0 e⁻−k1 -k2t -k1/k2c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो t = t पे bt 0 है तो c की वैल्यू ये आ गई, ये मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा bt = e⁻k2t bt × e⁻k2t = k1 a0 e⁻−k1 -k2t अपॉन -k1 -k2 प्लस k1 a0 k1 -k2, ये आ जाएगा। अब k2t का मैं इधर डिवाइड कर देता हूं तो bt कितना आ जाएगा, k2t का डिवाइड कर दूंगा तो k2t से k2t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा k1 a0 e⁻−k1t अपॉन k2 -k1, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं है ना, और इधर क्या कर देता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा k1 a0, ये ऊपर जाके e⁻−k2t अपॉन k2 -k1, इसे k2 -k1 कर दिया तो माइनस का साइन आ गया, इसे माइनस किया तो k2 -k1 आ गया, दोनों एक चीज हो गई। अब देखना bt = कितना आ जाएगा k1 a0 है ना k1/k2 -k1, ये कॉमन ले लूंगा a0 k1/k2 -k1 तो क्या बच जाएगा e⁻−k1t e⁻−k2t, ये फॉर्मूला याद रखना आपको b के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना आपको b के लिए। समझ में आ गया कैसे है, ये k2 का डिवाइड करके ये फॉर्मूला, मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। a के लिए फॉर्मूला सिंपल था, t = a0 e⁻−k1t, bt के लिए a0 k1/k2 -k1 e⁻−k1t e⁻−k2t। अब देखना
जब ए से बी बना, रिएक्शन अपनी क्या थी, ए से बी, बी से सी, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी सी में कंज्यूम हो रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बी मैक्सिमम आएगा तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, टी मैक्सिमम। तो उस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। डी बी अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। तो वो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी देखना, तो वो टाइम जहां पे बी मैक्सिमम है, टी मैक्सिमम, ये कंडीशन लगाऊंगा तो आएगा आपका एल एन के वन बटा के टू बटा के वन माइनस के टू। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। वो कौन सा टाइम है ये, जहां बी मैक्सिमम है, और बी मैक्सिमम की कंसंट्रेशन पूछी तो आपकी क्या आ जाएगी, ए नोट के टू बट्टा के वन की पावर के टू बट्टा के वन माइनस के टू। ये क्या आ जाएगी, बी मैक्सिमम की कंसंट्रेशन। और सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। ए नोट आपके पास है, ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपको फाइंड आउट करना, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, बी टी, टी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम, ए टी के। ठीक है, समझ में आ गया डेरिवेशन। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, मेनली आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखना एक साथ लिख लेता हूं मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेता हूं। आपकी रिएक्शन थी ए से बी, बी से सी, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, है ना। तो 80 क्या आएगा, ए नोट ई की पावर माइनस K1 टी। 80 आएगा ए नोट ई की पावर माइनस K1 टी। ए नोट आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है जो आपको दी हुई मिलेगी। बी टी आपका क्या आएगा, ए नोट K1 बट्टा K2 माइनस K1 ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर माइनस K2 टी। बीटी की कंसंट्रेशन, एटी की कंसंट्रेशन ये, बीटी की कंसंट्रेशन ए नोट K1 बटा K2 माइनस K1 ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर माइनस K2 टी। ये फॉर्मूला याद रखना, है ना। टी मैक्सिमम का फॉर्मूला आएगा एल एन K1 अपॉन K2 अपॉन K1 माइनस K2, वेयर B इज मैक्सिमम। टी मैक्सिमम टाइम कौन सा है, वो टाइम जहां पे B की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। और B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी dB अपॉन dt क्या होगा, जीरो। B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो आएगी A नोट K2 अपॉन K1 की पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको K1 K2 याद नहीं रहा तो आप K2 अपॉन K1 भी कर सकते हो। इसके आप ln, है ना, देखना, इसे आप ln K2 बटा K1 भी कर सकते हो। यदि आप K2 अपॉन K1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1। तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि K1 पहले आएगा K2 बाद में आएगा। आप इसे K2 अपॉन K1 कर दोगे तो ये कर देना K2 माइनस K1। यहाँ पे यदि आप K1 अपॉन K2 कर दोगे तो ये कर देना K1 अपॉन K2 माइनस K1। ये चार फॉर्मूले आपको कॉन्जुगेटिव रिएक्शन में याद रखने हैं। अब देखना इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके ग्राफ। पहली कंडीशन क्या दे दूं मैं, K1 इज ग्रेटर देन K2। A से B, B से C, कंडीशन क्या है, K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब क्या है कि A से B बन रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंज्यूम क्या हो रहा है, बहुत कम। A से B बन तो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंज्यूम क्या हो रहा है, बहुत कम। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखना। A तो क्या है, रिएक्टेंट है, A क्या है, रिएक्टेंट है, हमेशा कम होगा तो कैसा ग्राफ बनाएगा, जैसा बनता था। देखना ये ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, कभी भी ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। ये ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा, कभी भी ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा। कहीं आप ऐसा कर दो। C क्या है, C, A बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। C क्या है, प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। K2 बहुत कम है तो कम बनेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा C का।
ये सी बन रहा है। इसका ग्राफ भी हमेशा ऐसा आएगा, ए का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा और सी का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, है ना। सी का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, सी का ग्राफ हमेशा आएगा इस प्रकार से, पैराबोलिक। पैराबोलिक ऐसा नहीं कि ऐसा बना दो आप, फिर तो सी बनता ही जाएगा। यदि आप ऐसा बना दोगे, देख लेना, यदि आप ऐसा बना दोगे तो सी बनता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। और ऐसा कर दोगे तो ये हमेशा कम ही होता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। बी क्या है, K1 ज्यादा, तो बी पहले बनेगा बहुत ज्यादा और फिर क्या होगा, कंज्यूम। ये किसका ग्राफ है, बी का। K1 बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा बना, फिर क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, ये कंडीशन। तो ऐसा कंडीशन है तो ग्राफ आएगा ऐसा। फिर मैं दूसरी कंडीशन दे देता हूं, K2 इज ग्रेटर देन K1। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, K2 बहुत ज्यादा है K1 से। इसका मतलब क्या, ए से बी बना और बनते ही क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। K2 बहुत ज्यादा है K1 से, इसका मतलब बी क्या बना और बनते ही क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखना, ए क्या है, प्रोडक्ट, कम ही होगा। सी इस बार बहुत ज्यादा बन रहा है, सी। बी देखना, बना और बनते ही कंज्यूम हो गया, तो बना तो थोड़ी देर तो बना, है ना, फिर क्या ये कंज्यूम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या हो गया, बी। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डाउन। ये क्या हो गया, बी। अब देखना, इस कंडीशन में बी आया ऐसा, तो ये देखो बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे ऐसे से अप्लाई हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे से अप्लाई ऑन बी। ऐसे से कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि जहां कांस्टेंट रहे तो बी यहां पे क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसे से इस कंडीशन में क्या होगा, अप्लाई होगा, और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्ट स्टेट। ट्रांजिस्ट स्टेट या स्टेडी स्टेट, है ना। तो इस कंडीशन में आपका एस से अप्लाई होगा, जब K2 K1 से ज्यादा होगा तो एस से अप्लाई होगा। यहां पे एस से नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। ये फॉर्मूलेज है, ये इसके ग्राफ है। ये है कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। आज हमने पढ़ी पैरेलल रिएक्शन एंड कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। इसके हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, गेट 2004 का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन P टेंस टू Q टेंस टू R। दिखने में दिख रहा है कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है। गिवन P नोट आपको दे रखा है 1.0 मोल, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है। द टाइम एट विच Q इज इक्वल टू इतना एंड R इज इक्वल टू इतना। वो टाइम पूछे जहां पे Q इतना है, R इतना है। तो आपके पास K1 है, K2 है, P नोट है ना, और टाइम पूछा है और Q है। तो आपको टाइम आप आराम से निकाल सकते हो। पहला तो कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P नोट K1 बटा K2 माइनस K1 की पावर, सॉरी e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t। इस फॉर्मूले K1 वैल्यू रखो, K2 रखो, P नोट रखो, Q रखो, T की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर मिलता है। पहला मेथड तो है ये, सीधा सा फॉर्मूला लगाना, आपको सारी वैल्यू रखनी। दूसरा तरीका क्या है, देखना, आपके पास Q है प्लस R है, तो Q प्लस R कितना आ जाएगा, 0.5966 प्लस 0.0355 इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6326। ये Q प्लस R आ गया। P नोट आपका इतना है, तो PT कितना आ जाएगा, P नोट माइनस Q माइनस R, यही हो जाएगा ना। ये आपका आ जाएगा 0.3679, 0.3679, ठीक है। ये आपका आ गया PT। अब फॉर्मूला क्या होता है, PT इज इक्वल टू P नोट e की पावर माइनस K1t। ये वैल्यू रखो, PT है, P नोट है, K1 है, T निकालो, T आ जाएगा आपका 1000 सेकेंड, T आ जाएगा आपका 1000 सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, वरना इस फॉर्मूले से ऐसे कर लो, ठीक है। ये आपका है गेट 2004 का क्वेश्चन। दूसरा देखिए, गेट 2009 का क्वेश्चन है, गेट 2009 का, फॉर पैरेलल रिएक्शन x टेंड्स टू y x टेंड्स टू z। K1 आपको दे रखा है, x अपॉन y की वैल्यू आपको दे रखी है, K2 पूछी है। तो मैंने बताया था आपको y अपॉन z का रेशियो कितना होता है, y का रेट कांस्टेंट K1 अपॉन K2। ये आपको दे रखा है 1/4, तो K2 कितना आ जाएगा, K2 यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू K1।
K1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁴, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। ये इसका आंसर गेट 2009 का क्वेश्चन 4 × 10⁻⁴। ये देखिए जून 2014 का क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज अप्लाइड टू। किसमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई हो सकता है? 4 नंबर का क्वेश्चन था। पहली है P से Q, Q से R। आपको कॉन्जुगेटिव रिएक्शन दे रखी है चारों, आपको साफ दिख रहा है कि कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, हालांकि क्वेश्चन पूरे में लिख भी रखा था कि फॉलोइंग कॉन्जुगेटिव रिएक्शन आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अप्लाई टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की मैंने बताया था कॉन्जुगेटिव रिएक्शन क्या होती है, यदि K2 इज ग्रेटर देन K1 हो तो क्या होता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होता है। तो यहां देखो K2 बड़ा है K1 से, 10⁸ और 10⁵ अप्लाई होगा। 10⁷, 10⁷ दोनों इक्वल है, नहीं अप्लाई होगा। 10⁵ और 10⁵ छोटा है, नहीं अप्लाई होगा। 10⁵ और 10⁶ बड़ा है, अप्लाई होगा। तो किस पे स्टेडी स्टेट अप्लाई होगा? जब K2 क्या हो, K1 से बड़ा हो। ठीक है, ये है जून 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए गेट 2017, गेट 2017, गेट 2019, गेट 2020, सब में यही क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है, x टेंड्स टू y, y टेंड्स टू z, रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.0, 0.1। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर y टू रीच इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, y को उसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन पहुंचने में कितना टाइम लगा? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर y टू रीच इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। तो मैंने बोला था y जब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन पहुंचेगा तो उस टाइम क्या होता है, t मैक्सिमम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ln K1/K2 बटा K1 - K2। तो लिख दो ln 2/0.1 बटा 2 - 0.1, ln 20/1.9। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.58 सेकेंड। ये था आंसर। फॉर्मूला था ln K1/K2 बटा K1 - K2। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। इसे सॉल्व कर लो। गेट है, गेट में आपको कैलकुलेटर मिलता है, नहीं मिलता तो इसे ln को लॉग में करोगे तो 2.303 इंटू log 20 बटा 1.9। log 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 10 इंटू 2, log 10 1 + 2, तो 2.303 इंटू 1 log 2 की वैल्यू कितनी होती है 3 और बट्टा 1.9। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.58 सेकेंड। ठीक है, ये था गेट 2017 का क्वेश्चन। ये देखिए गेट 2019 और गेट 2020 के क्वेश्चन है। पहले गेट 2019 का करते हैं। P से Q R, तो ये रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है P से Q जा रहा है, P से R जा रहा है, तो पैरेलल रिएक्शन है। K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, P की वैल्यू दे रखी है। आपको कंसंट्रेशन ऑफ R पूछी है 10 सेकंड के बाद। तो कंसंट्रेशन ऑफ R पूछी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ R का मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था आपको, R क्या होगा K2 बटा K1 + K2 इंटू प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना बना, ये कहाँ से निकालोगे? टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे PT से। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, PT = P0 e की पावर माइनस KT। P0 कितना है 4 e की पावर माइनस K कितना हो जाएगा पैरेलल रिएक्शन के लिए K1 + K2, 15 × 10⁻³ + 5 × 10⁻³, 20 इंटू सॉरी -2 है, -2 = 0.2। तो PT = 4 e की पावर -0.2 इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। तो PT = 4 इंटू e की पावर -2। इसे सॉल्व करोगे तो PT की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.54। ये PT आ गया। T टाइम के बाद P इतना बचा, तो मैंने बताया था प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट होता है P0 - PT, 4 - 0.54 = 3.45। ये टोटल प्रोडक्ट बन गया आपका, समझ में आ गया। P इतना है, K1 K2 आपको दे रखा है, तो टोटल क्या आ जाएगा ये। तो PT T टाइम बाद 10 सेकंड बाद P कितना बचा, PT = P0 e की पावर माइनस KT, 0.54 यानी कि प्रोडक्ट कितना बना 3.45। प्रोडक्ट इतना बचा, तो अब आपको वैल्यू किसी पूछी R की, तो R कितना आ जाएगा K2
15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 बट्टा K1 प्लस K2 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 3.45। ये सल कर लेना, ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 3/4 इंटू 3.45, आंसर आ जाएगा 2.58। ये था इसका आंसर। तो आपको इस तरह के पैरेलल इक्वेशन देके टी टाइम बाद आर पूछे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट पीटी निकालोगे, उससे टोटल प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद आप किसी का भी पूछे वो इस फॉर्मूले से आप निकाल दोगे। ये है गेट 2019 का क्वेश्चन जिसमें पूछा था आपको पैरेलल इक्वेशन। गेट 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा, किसके लिए, कॉन्जुगेटिव के लिए। x टेंड्स टू y टेंड्स टू z है, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, t टाइम बाद पूछी आपको y की कंसंट्रेशन। 19 में पूछा कॉन्जुगेटिव पैरेलल, यहाँ पे पूछा कॉन्जुगेटिव, y की रिएक्शन t टाइम बाद। तो y क्या है, ये इंटरमीडिएट है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, x नोट या फिर जो वही है b वाला याद हो तो आपको a नोट K1 बटा K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t। आपके पास K1 है, K2 है, a नोट है, t है, b वैल्यू फाइंड करनी है, तो y क्या हो जाएगा, x नोट 12.5। इसे सॉल्व करोगे तो K1 की वैल्यू 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 e की पावर माइनस 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 सेकेंड 10 मिनट माइनस e की पावर माइनस 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10। सॉल्व करना है 12.5। इसे सॉल्व करोगे तो गेट में अलग के कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन 10 टू पावर माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 0.96 अपॉन 5.1 माइनस का, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 6, 0.9 माइनस 6 यानी कि माइनस 5.1, 6 अपॉन माइनस 5.1 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 10 टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 0.6 माइनस e की पावर माइनस 0.09। ये सॉल्व करोगे तो 12.5 इंटू, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.17 और इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.54 माइनस, इसे करोगे तो ये आ जाएगा 0.91। टोटल को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5.41। ये आएगा आंसर 5.41। ये अपनी है पैरेलल इक्वेशन एंड कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। कल हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल अपोजिट रिएक्शन एंड टेम्परेचर जंप मेथड। थैंक यू।